अब ये द्वैध शासन को अगर हम देखें तो द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब या ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी आप उसको कहें, इसका मतलब होता है रूल ऑफ टू ऑथोरिटीज एट ए प्लेस सिमिल्टेनियसली, यानी कि एक ही जगह पर दो ऑथोरिटी शासन कर रहे हो एक साथ, तो उसको कहेंगे द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट या डायरकी। यही हुआ था बंगाल में, इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो ये जो बंगाल है, ये जो बंगाल, इस बंगाल में दीवानी मिल गई और यहीं से खेल शुरू हुआ द्वैध शासन का इस बंगाल में। ठीक है, द्वैध शासन। और द्वैध शासन का जो समय था ये था 1765 से लेकर 1772 तक। देखिए 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर बनकर आया बंगाल का, वो जो था उसे खत्म किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ड्यूअल गवर्नमेंट को, द्वैध शासन को खत्म किया था। याद रखिएगा, यहां नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि डिटेल लेक्चर में दे चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो उस समय 1772 में बंगाल का गवर्नर था। बाद में वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का या फोर्ट विलियम का आप कह सकते हैं, वो गवर्नर जनरल भी बनता है। ठीक है, ये तो खैर अलग बातें हैं। अभी हम इस पे बात कर रहे थे, तो देखिए यहीं से जवाब आएगा कि किस तरह से पैसे के अभाव में नवाब जो है शक्तिहीन हो जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और फिर कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आती हैं और उसी में एक क्षेत्रीय शक्ति है ये बंगाल। और बंगाल स्वतंत्र बंगाल की स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो मुर्शीद कुली खान को जाता है और मुर्शीद कुली खान ही प्रथम नवाब था। तो इस तरह से बंगाल की सत्ता उस समय कौन देख रहा था? बंगाल में गवर्नमेंट का हेड कौन होता था? नवाब होता था। और नवाब को अगर देखें तो नवाब के पास दो पावर होती थी, बंगाल के नवाब के पास। हाँ, नवाब जो बंगाल का है इसके पास दो तरह की शक्तियां होती थी। एक शक्ति होती थी दीवानी की, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूली का अधिकार, और दूसरी शक्ति होती है निजामत की, होती थी निजामत की। निजामत का मतलब प्रशासन, प्रशासन तो प्रशासनिक का, दीवानी मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, यही मिल गया था अंग्रेजों को बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत। तो दीवानी का भी अधिकार पहले बंगाल के नवाब को होता था और निजामत का भी अधिकार होता था। निजामत के तहत प्रशासनिक काम आते हैं।